हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको नेक्स्ट फाइलम हैविंग नेम इज द फाइलम हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा मीन्स जिस फाइलम के अंदर देखिए वर्ड से पता चलता है हेमी मतलब हाफ कोऑर्डिनेट्स, यानी ये बोल सकते हैं हम इसका मतलब क्या है, द हाफ कोडाटा। ठीक है ना, जिसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, हाफ कोऑर्डिनेट्स या कोडाटाज। ठीक है, मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आधे तो मतलब उसके पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेट से रिजेंबल करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो नॉन कोऑर्डिनेट से रिजेंबल करते हैं। तो अगर मोस्टली केसेस की बात करते हैं तो उसके पास जो कैरेक्टर होते हैं वो कोऑर्डिनेट से रिजेंबल करते हैं। अब उसी के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए यहां पर इसमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड होते हैं। तो इट बियर्स द एकोन्स, टंग वॉर्म्स, ठीक है ना, और उसकी जो भी अलायंसेज प्रेजेंट होती हैं वो सब इसी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, इस ग्रुप में। अगर हम इस ग्रुप की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है यहां पर। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इस ग्रुप की क्या है। सबसे पहले वही जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉडी फॉर्म। सबसे पहला क्या है भाई, बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, देखिए यहां पर बॉडी कैसी है भाई, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड, वॉर्म लाइक, वैस लाइक, ठीक है ना, वॉर्म लाइक भी है और वैस लाइक भी है। इसके बेस के ऊपर बॉडी के अंदर जनरली डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है ना, इसके अलावा भी और फॉर्म हो सकती हैं। और अगर स्पेशली बोले हम बॉडी डिस्टिंक्ट इनटू थ्री रीजन्स, और वो थ्री रीजन्स कौन कौन से बने हुए हैं भाई। थ्री रीजन्स में यहां पर हेड नहीं है, यहां पर क्या चीज नहीं है भाई, हेड एब्सेंट होता है। उस हेड की जगह पर क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोबोस्किस प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस बोल सकते हैं। नेक जो होती है उसकी जगह पर कॉलर प्रेजेंट होता है, उसकी जगह पर क्या चीज प्रेजेंट है भाई, कॉलर प्रेजेंट है। और थर्ड पार्ट जो होता है, जिस तरीके से टेल की बात करते हैं उसकी जगह पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ट्रंक प्रेजेंट होता है। थर्ड पार्ट कौन सा है भाई, ट्रंक प्रेजेंट होता है। तो मेनली बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। इस तरीके से बॉडी के तीन डिस्टिंक्ट रीजन बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सिमेट्री की बात करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी जो है इस ग्रुप के अंदर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसकी मतलब बॉडी फॉर्म की बात हमने बताया कि वॉर्म लाइक है, वैस लाइक है। अब यहां पर अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो बॉडी सिमेट्री कैसी होगी भाई, पॉइंट नंबर सेकंड, बॉडी सिमेट्री। देखिए बॉडी सिमेट्री का जो कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, इस बॉडी सिमेट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, बॉडी सिमेट्री कैसी है भाई, वॉर्म लाइक कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है कि बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल। ठीक है, तो बॉडी में सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है भाई, बाइलेटरल सिमेट्री है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कैसे हमारे पास थर्ड पॉइंट है, जर्म लेयर्स।
कैसा है भाई नेक्स्ट पॉइंट, जर्म लेयर की बात करते हैं। देखिए जर्म लेयर्स के फॉर्म्स में क्या होता है, हेमिकोडेट्स आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी कैसे हैं भाई, हेमिकोडेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझते हो, 3 जर्म लेयर्स। और 3 जर्म लेयर्स आप सबको पता है कौन कौन सी है भाई, एक्टोड्रम जो आउटर है, मीजोड्रम जो बीच में है, एंडोड्रम जो सबसे इनर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से 3 जर्म लेयर्स हैं। अब इन तीनों जर्म लेयर्स के बेस के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट हमारे पास राइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4 जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जब हमने फाइलम पढ़े किसके, नॉन कोडेट्स के, तो वहां पर भी हमारे पास जो लेवल प्रेजेंट था भाई, उस लेवल में हम लास्ट तक जो लेवल की फॉर्म्स में आए थे, वहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन गया था। अब यहां पर भी मतलब ये तो उससे भी ज्यादा आगे की तरफ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहां पर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा भाई, हमने सिंपली फॉर्म से देखा कि फर्स्ट फाइलम जो हमारे पास प्रेजेंट था एनिमल किंगडम का, वहां से जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बढ़ते गए तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई थी। तो इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स, मतलब स्पेशल सिस्टम बने हुए हैं बॉडी के अंदर। वो जो स्पेशल सिस्टम बने हुए हैं आप सबको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो ऐसे लेवल बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। देन उसके बाद अपेंडिज की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास, पॉइंट नंबर 5, अपेंडेजेस की बात करते हैं भाई। अपेंडेजेस का मतलब क्या है, कोई ऐसी कंडीशंस, देखिए स्पेशली लोकोमोटरी अपेंडेजेस एब्सेंट, स्पेशली नो लोकोमोटरी या नो लोकोमोशन, आप इसको लोकोमोटरी में ही बोल सकते हैं, नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस मीन्स यहां पर कोई भी अपेंडेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में देयर आर द टेंटिकल्स प्रेजेंट इन कॉलर रीजन्स, बट इन सम केसेस टेंटिकल्स, ठीक है ना, क्या चीज प्रेजेंट है भाई, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो टेंटिकल्स हैं, टेंटाकल्स, ठीक है ना, टेंटाकल्स प्रेजेंट एट कॉलर रीजन। कहां पर भाई, कॉलर रीजन जो होता है उसमें कुछ केसेस में टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये टेंटाकल्स ही एक तरीके से सम टेंटाकल्स प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन्स। ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर वो एक तरीके से लोकोमोशन का वर्क परफॉर्म कर सकता है, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, बॉडी वाल की बात करते हैं। ठीक है, बॉडी वाल में हमारे पास क्या चीज है, बॉडी वाल। देखिए बॉडी वाल में क्या चीज प्रेजेंट है भाई, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब 2 लेयर्स में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, देखिए बॉडी वाल जो है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, एक तो क्या है सिंगल
लेयर्ड एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर होती है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, दैट्स इंक्लूड इन द मस्कुलेचर्स, यानी मसल्स की बनी हुई स्मूथ, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की तरह ही। ठीक है, कौन सी चीज है भाई, मस्कुलेचर्स, जो मसल्स के बेस के ऊपर ऑफ मस्कुलेचर्स ऑफ स्मूथ फाइब्रस लेयर, स्मूथ फाइब्रस लेयर, ठीक है, वो इनर पार्ट में प्रेजेंट है। कैसी है भाई, इनर में। ये जो लेयर है एपिडर्मिस, ये जो सिंगल लेयर जो प्रेजेंट है ये आउटर कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड जो लेयर प्रेजेंट है वो कहां पर है भाई, वो इनर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब बॉडी की वाल के बेस के ऊपर भी दो वाल प्रेजेंट है, दो लेयर की फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 7 नंबर पॉइंट, बॉडी कैविटी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7, बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी में क्या है भाई, बॉडी बियर्स ट्रू कैविटी, बॉडी बियर्स ट्रू कैविटी, बॉडी में कैविटी है भाई, और इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, कोइलोमेट बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को। कोइलोमिक कैविटी जो प्रेजेंट होती है ना उसके बेस के ऊपर। अब देखिए, द कैविटी इज डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, कैविटी डिवाइडेड इनटू 3 regions on the basis of body parts, ठीक है ना। बॉडी के जैसे हमने पार्ट्स बनाए थे भाई, प्रोबोस्किस, कॉलर, ठीक है, ट्रंक, ऐसे बॉडी की कैविटी जो है वो कैविटी भी 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं उस बॉडी के बेस के ऊपर। ये हमारे पास देखिए क्या चीज है भाई, हम सिंपली ये कह सकते हैं, देखना कैसे बोल सकते हैं, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस कोइलोम, ठीक है ना, प्रोबोसिस कोइलोम, ठीक है। कैसे कैसे बोल सकते हैं भाई, प्रोबोसिस कोइलोम्स। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, कॉलर कोइलोम। थर्ड हमारे पास क्या है भाई, ट्रंक कोइलोम। ऐसे 3 रीजन बन गए हैं। तो कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमारे पास क्या चीज आती है भाई, प्रोबोसिस कोइलोम्स, कॉलर कोइलोम्स, ट्रंक कोइलोम्स। इस तरीके से हमने उसको डिवाइड कर लिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, पॉइंट नंबर 8। देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है भाई, कंप्लीट है, ठीक है ना। कैसा है, कंप्लीट। अब इस कंप्लीशन के साथ साथ क्या है, गट रीजन, गट रीजन बियर्स या सोइंग, सोइंग बक्कल, बक्कल डायवर्टिकुलम। मतलब स्पेशल रीजन है जो बाहर की तरफ शो करता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ शो करता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसको आल्सो कॉल्ड द स्टोमोकोड, जिसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड द स्टोमो
कोड, ठीक है ना, जिसको हम स्टोमक कोड के नाम से भी बोल सकते हैं। ये जो रीजन होता है भाई स्टोमक कोड, इट्स रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ, इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। मतलब हमने इस फाइलम का नाम जो बताया था वो क्या था हमारे पास है, जिसको हम हेमिकोडेड बोलते थे। तो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा रीजन, कोई ना कोई तो ऐसी स्टेज होगी जिस स्टेज के ऊपर हम इस बात को रिप्रेजेंट दे सकते हैं कि भाई उसके पास नोटोकोड प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड की हम बात कर रहे हैं, यहां पर वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इसके पास क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है। अब ये मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक या सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में हमारे पास क्या चीज है भाई, रेस्पिरेशन के केस में, रेस्पिरेशन के केस में रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरस गिल स्लिट्स, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरस गिल स्लिट्स, ठीक है ना। किसकी सहायता से होती है भाई, न्यूमेरस गिल स्लिट्स की सहायता से होती है, ठीक है ना। और में भी जनरली बॉडी सरफेस और बाई बॉडी सरफेस, ठीक है ना। किससे भाई, या तो न्यूमेरस गिल स्लिट्स है या भाई क्या है, बॉडी सरफेस प्रेजेंट है, उसकी सहायता से रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो केस है हमारे पास रेस्पिरेशन की कंडीशंस के केस में, या कैसे भी हम बोल सकते हैं, तो रेस्पिरेशन सिंपल टाइप का है। हमारे यहां पर सर्कुलेशन की बात करते हैं, बॉडी बियर से हार्ट, सर्कुलेशन जो होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी बियर्स हार्ट, बॉडी बियर हार्ट, ठीक है। क्या चीज प्रेजेंट है भाई, हार्ट कनेक्टेड विद, ठीक है ना, कौन सी पोजीशन में है, डोर्सल साइड में है, डोर्सल साइड में, कनेक्ट विद टू वेसल्स। और वो वेसल्स कौन कौन सी है भाई, एक तो डोर्सल है और एक वेंट्रल है, एक डोर्सल एक वेंट्रल, समझ गए ना, डोर्सल और वेंट्रल फॉर्म्स में है। These all are interconnected, both are interconnected, both are interconnected to each other, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ब्लड इज कलरलेस एंड कॉर्पसल्स एब्सेंट, कॉर्पसल्स जो है वो एब्सेंट है, ब्लड जो है वो कलरलेस है, कॉर्पसल्स जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके केस में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस के ऊपर। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक प्लक्स फॉर्म्स प्रेजेंट होती है जो डोर्सल साइड्स में होती है, एपिडर्मल प्लक्स के नाम से जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी देखिए हम ये कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, पॉइंट नंबर 11, नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम कैसा है,
नर्वस सिस्टम इज द डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। और साथ में क्या है भाई, एपिडर्मल प्लक्स प्रेजेंट होता है। एपिडर्मल प्लक्स प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। किस चीज का? प्लक्स ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है भाई, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लक्स में, स्पेशल स्ट्रक्चर्स की वो फॉर्मेशन करते हैं। उसी के बेस के ऊपर सिग्नल्स जो हैं वो पूरी बॉडी में मूव करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 12। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या पार्ट प्रेजेंट होता है और कैसे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretion occur it occurs by the help of a proboscis gland। प्रोबोसिस जो रीजन होता है भाई उसमें ग्लैंड होती हैं, और वो जो ग्लैंड होती हैं जिनको हम किसके नाम से बोल सकते हो, जिसको हमें ग्लोम्युरुल्स के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना, ग्लोम्युरुल्स जो पार्ट्स होते हैं, ग्लोम्युरुल्स जो पार्ट्स होते हैं वो कहां पर है? प्रोबोसिस में है। ठीक है, प्रोबोसिस में, प्रोबोसिस रीजन में, विच इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। यानी प्रोबोसिस जो है, प्रोबोसिस रीजन जो है वहां पर ग्लैंड जो प्रेजेंट होती हैं, ये ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं और ब्लड के अंदर से ही ये वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं। यानी उसी के बेस के ऊपर ये वर्क करती हैं, यानी रिमूव करती है वेस्ट का। अगर हमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई रिप्रोडक्शन के केस में बहुत कंडीशंस आर प्रेजेंट्स। रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन के केस में क्या चीज है भाई, सेक्स आर यूनिटेड एंड सेपरेट। कैसे है भाई? Sexes are separate and united। ठीक है ना, सेक्स सेपरेट भी है, यूनिटेड भी है। गोनेड्स जो होते हैं, गोनेड्स में भी सिंगल पेयर और मैनी पेयर्स। ठीक है, बहुत सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली केसेस में बहुत सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वन ग्रुप। ठीक है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिपोर्टेड किया गया है वो कहां पर है? सिर्फ एक सिंगल ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं, पॉइंट नंबर 14।
डेवलपमेंट के केस में क्या चीज है भाई? डेवलपमेंट के केस में है जो लार्वा स्टेज होती है, डेवलपमेंट स्टेज बियर्स लार्वा, और लार्वा कौन सा है भाई? टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। कौन सा लार्वा है भाई? टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। तो मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज इंक्लूड है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? नेचुरल हिस्ट्री, सॉरी लाइफ हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं। इस नेचुरल हिस्ट्री में क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई? अब नेचुरल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो नेचुरल हिस्ट्री के केस में क्या होता है भाई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑल आर मेराइन्स, ऑल आर मेराइन, यानी मतलब सी वाटर में मिलते हैं और इसमें भी सोलिटरी और कॉलोनियल्स। ठीक है भाई, कैसे होते हैं? सोलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। में भी सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। दे फीड ऑन टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे फीड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस पे फीड करते हैं भाई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, किसके बेस के ऊपर? कैसे खाते हैं भाई? उसकी जो डेब्रीज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या उसकी जो डेब्रीज है उनको खाते हैं फिल्टर से या सिल्वी मैकेनिज्म से। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेब्रीज बाय फिल्टर, और दूसरी चीज क्या? फिल्टर, और दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है भाई? सीलियरी। ठीक है, दो मैकेनिज्म फिल्टर का काम करते हैं और सीलियरी फॉर्म में, यानी जो सीलिया लाइक कंडीशन जो प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर फीड करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करते तो हेमिकोडेट्स जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज के केस में देखिए, इट बियर्स द नंबर ऑफ स्पीसीज और अबाउट 90 स्पीसीज। इट बियर्स 90 स्पीसीज। कितनी स्पीसीज है भाई? 90 स्पीसीज होती हैं इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर। तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं जो ये ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी बहुत ज्यादा नंबर्स में स्पीसीज की बात अगर हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई हमारे पास अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं इसमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात हम लिख देते हैं, इसके एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम्पल्स। देखिए इसके केस में कोई हमारे पास क्लासिफिकेशन यानी कोई फर्दर ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? जैसे ब्लेनोग्लोसिस। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस। ठीक है ना, ब्लेनोग्लोसस हमारे पास प्रेजेंट है। इस ब्लेनोग्लोसस को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, एग कॉर्न और टंग वॉर्म्स के नाम से बोल सकते हैं। किसके नाम से बोल सकते हैं?
ठीक है, एकॉर्न और टंग वॉर्म्स के नाम से बोल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे सिफेलोडिस्कस है, सिफेलोडिस्कस है, मतलब मैंने साइंटिफिक नेम लिखे हैं। और हमारे पास और भी हो सकता है, जैसे रैबिडोपेलुरा, रैबिडोपेलुरा इसमें आता है। कौन सा भाई? रैबिडोपेलुरा इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास इसमें ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए ग्रुप में हम फर्दर मतलब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास मोस्टली केस में हम इस पर्टिकुलर ग्रुप्स का एग्जांपल देते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर इसकी शेप की बात की जाए कि इसकी शेप कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, तो भाई उसमें हमने आपको बताया कि बॉडी जो है वो उसके जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स को हमने डिवाइड कर दिया। आपको बताया था कि उस रीजन्स में क्या क्या चीजें हैं भाई। पहला रीजन जिसको हम प्रोबोस्किस के नाम से बोलते थे, दूसरा रीजन हमारे पास जो प्रेजेंट है उसको हम कॉलर के नाम से बोलते थे। जैसे ये रीजन हमारे पास क्या है भाई, कॉलर रीजन प्रेजेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस रीजन में क्या चीज प्रेजेंट है भाई, उस रीजन में हमारे पास देखिए हमने आपको बताया थी कि ये जो रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को हम फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हालांकि एक ही रीजन पार्ट प्रेजेंट है हमारे पास, ये सेम पार्ट प्रेजेंट है। इस सेम पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ऐसे हमने अपनी तरफ से ऐसे से बना ली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें शो कर रखी है हमने, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहां से फिर हमने इसको डाउन कर दिया है। तो ये जो रीजन हमारे पास, दिस वन इज द प्रोबोसिस, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबोसिस, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हमारे पास जो प्रेजेंट है भाई, ये जो रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड द कॉलर, दिस इज कॉल्ड द कॉलर। थर्ड रीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, ब्रोंचोजेनाइटल रीजन, जिसको क्या बोलते हैं हमें, ब्रोंचोजेनाइटल रीजन। ये रीजन हमारे पास ब्रोंचोजेनाइटल रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन प्रेजेंट है भाई, ये कहता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट है जिसको हम हिपेटिक कैकी के नाम से बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिपेटिक कैकी। अब वो हिपेटिक कैकी जो रीजन प्रेजेंट होता है ना, उसमें कैसे पार्ट प्रेजेंट होते हैं भाई, ये देखिए, ठीक है। ये जो रीजन होता है ना, इसमें हिपेटिक कैकी प्रेजेंट होते हैं। हिपेटिक का मतलब आप समझते हो, हिपेटिक लीवर से, हिपेटिक कैकी जो लीवर से रिगार्डेड, जो किससे बिलोंग करता है भाई, लीवर से, हिपेटिक रीजन, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको एब्डोमिनल रीजन के नाम से भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है भाई, एब्डोमिनल, और ये है एनस। तो ये हमारे पास डायग्राम भी है जो किसका है भाई, डायग्राम है ब्लैनोग्लोसिस का डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो हमारे पास ये टोटल जो ग्रुप है हेमिकोडेट्स, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास इसका नहीं है। तो हमारे पास फाइलम हेमिकोडेट जो है, उस कोडेट फाइलम को हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग ग्रुप के बेस के ऊपर, मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ रखी हैं और एक एग्जांपल दिया है, उसमें हमने फाइलम भी बताए हैं, उसके एग्जांपल भी दिए हैं, ब्लैनोग्लोसिस, सिफेलोडिस्कस और रैबिडोप्लुरा। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल्स को डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिखाया आपको। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ, और नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है कोडाटा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।